आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नियोजन नीति को लेकर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक वैजनाथ राम जैसे ही बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्षी विधायकों का हुजूम वेल में पहुंच गया और नारेबाजी करने लगा। कई बीजेपी विधायक रिपोर्टिंग टेबल को पीटने लगे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायकों को ऐसा करने से मना किया, फिर भी वो नहीं सुने। तभी कुछ विपक्षी विधायक वेल में जमीन पर आकर बैठ गए। इस पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने नाराजगी जताई तो स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। अब बजट सत्र की कार्यवाही 13 मार्च से फिर शुरू होगी। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया है। सदन के बाहर आ गए वे लोग और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और राजसूय अध्यक्ष सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर नियोजन नीति के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए जोरदार आंदोलन करने की बात कही। उनके विधायकों को भी नहीं पता, उनके मंत्री को भी नहीं पता है। हम लोग इतना ही चाहते थे कि भाई मुख्यमंत्री सदन में आ करके वो बता दे राज्य की जनता को स्पष्ट रूप से कि उन्होंने कौन सा नियोजन नीति बनाया है, क्या नियोजन नीति बनाया है। जो इतनी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर नौजवान बेचारा घूम रहे हैं, लेकिन आज तो मुख्यमंत्री भाग गए। जानने की इच्छा की अगर सरकार इस रूप से कर रही है तो सरकार को हाउस में खड़ा होकर इनके कारणों को बताना होगा। सरकार को जवाब देना चाहिए कि खड़ा होकर मैं किन कारण से मैं राज्य के नौजवानों को छलने का या उन्हें फिर से एक दुविधा में डालने की तैयारी हम कर रहे हैं। ये उनको जवाब देना हम लोगों ने मांगा, सरकार ने कोई जवाब हाउस में नहीं दिया। बर्ड फ्लू पर बेतुका बयान देकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घिर गए। जब विपक्ष ने चारों तरफ से हमला किया तो सफाई देनी पड़ी। पशुपालन मंत्री इस पर तुरंत संज्ञान लेंगे और इसमें यथाउचित कार्रवाई करेंगे। अरे कोई डरने उड़ने का जरूरत नहीं है। अरे जब बर्ड फ्लू आया तब हम ज्यादा मुर्गा खाए, ज्यादा उसको जो है ज्यादा आग में भून के खाना है। देखिए, आप इस राज्य में जो सरकार है ना, कोई भी कामों के प्रति सरकार के मंत्री लोग सीरियस नहीं है और इसलिए आप देख रहे होंगे लगा जब मुख्यमंत्री खुद सीरियस नहीं है। जो मंत्री इस तरह का बर्ड फ्लू पर बयान देता हो, कोरोना के समय भी इनका आप रूप देखे होंगे किस तरह से इनका बयान होता था, तो ये इस मंत्री से हम लोग कोई आशा नहीं कर सकते इस मंत्री से कुछ स्वास्थ्य विभाग में सुधार होने वाला है। ये चिकन खाने के लिए ही मंत्री बने हैं, चिकन खा रहे हैं, बस अपना शरीर को मोटा कर रहे हैं। मैंने ऐसी सलाह नहीं दी है कि ज्यादा खाइए, बोलने का भावार्थ को आप लोगों ने समझा नहीं। मैंने कहा कि अभी तक बर्ड फ्लू के कोई ग्रीवियस मामले राज्य में नहीं है, लेकिन यदि बर्ड फ्लू के कोई मामले आएंगे तो पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सारे विभाग देखेंगे। लेकिन यदि जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो जो सामान्य उसको पकाते हैं उससे ज़्यादा टेम्परेचर में उसको पकाने की ज़रूरत है ताकि जो है उसके जर्म वगैरह जो है वो मर जाएं, और तब आप यदि खाते हैं तो मैं समझता हूं कि उसका उतना दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने कैश कांड में आरोपी विधायक राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाड़ी को बड़ी राहत दी है। साथ ही कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह की ओर से अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर को निरस्त कर दिया। फैसले की जानकारी मिलते ही तीनों विधायकों के चेहरे पर खुशी लौट आई। उनसे बात की संजय सिन्हा ने। हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि राजेश कच्छप जी हैं, इरफान अंसारी जी हैं, नमन विक्सल कोंगाड़ी जी हैं, और मामला कुल मिलाकर बन रहा है अमर अकबर अंथोनी। जिस तरीके से राहत मिली है आपके केस को, 0 एफआईआर दर्ज हुआ था अरगोड़ा थाने में, उसे कोर्ट ने 2nd एफआईआर माना और उसे निरस्त किया। माननीय न्यायालय का आभार कि 0 एफआईआर गलत था। हम लोगों ने प्रे किया, हमारे पक्ष में माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम इसका आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे शुभचिंतकों के लिए, राज्यवासियों के लिए और क्षेत्र के वासियों के लिए। निश्चित तौर से आज जो जिस प्रकार से आला कमान को और जिस प्रकार से सरकार को गुमराह किया गया था, आज माननीय न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि ये बेगुनाह है, सत्य की जीत। अब 0 एफआईआर मेरा क्वेश्चन हो गया, खत्म, मामला ही खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं। जब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिस केस के बिहाफ में हमें अरेस्टिंग किया गया था, वह उस केस में ही जब क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया मामला, तो फिर क्या बात है। अब जो एफआईआर को इलीगल पाया गया, साफ वर्डिक्ट में है, तो ये बहुत बड़ी जीत है। मैं न्यायालय पर मुझे भरोसा था, यकीन था
माननीय हाईकोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर पार्टी और सरकार को गुमराह किया था। ये हमारे लिए एक सबक था और मेरा तो मानना है कर भला तो हो भला। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, और जब एक जगह जब खड़ा हो तीनों, अमर अगर एंथोनी। किस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट से एक फैसला आया है, उस फैसले ने कैश कांड मामले में जो आरोपी थे तीनों विधायकों, तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ उपचुनाव में हार से झारखंड प्रदेश कांग्रेस में कोहराम मचा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अनुशासन समिति के सदस्य शमशेर आलम ने रामगढ़ की हार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को जिम्मेदार माना, उनसे इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि राजेश ठाकुर ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो कमेटी के सदस्य का पद छोड़ देंगे। कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होता तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि रामगढ़ के उपचुनाव के सारे चीजों को लेकर के हम लोग आला कमान से मिलेंगे और हम लोग यही कहेंगे कि इस पार्टी प्रदेश जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, इसलिए ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को हटाना जरूरी होगा। आपका अनुशासन समिति में भी इस्तीफा देंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ कि इस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं काम नहीं करूंगा। आवश्यकता होगा तो मैं अनुशासन समिति से इस्तीफा भी दे सकता हूँ। गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। शहर से लेकर गांव तक पार्टी के झंडे और नेताओं के पोस्टर से पाट दिया गया है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जेएमएम के जिला इकाई कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम स्थल से तैयारियों को लेकर जानकारी दे रहे हैं जाज अहमद। गिरिडीह जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के ऐतिहासिक स्थल झंडा मैदान में। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि स्टेज यहां पर बनकर तैयार है और आज जो कार्यक्रम है लगभग 5 बजे शुरुआत होगी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये कार्यक्रम स्थल है और यहीं पर तैयारियां हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो जिला इकाई है इस स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं आज जिले के अलग अलग हिस्सों से लगभग हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता, समर्थक व नेतागण की यहाँ पे मौजूदगी रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि जो जेएमएम का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा जो मंत्री हाफिजुल अंसारी और जगन्नाथ महतो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। वहीं आप देख सकते हैं यहीं पे जो लोग यहाँ पे आएंगे जिले के अलग अलग जगहों से, उनके लिए भी पंडाल की व्यवस्था की गई है, झंडे भी लगाए गए हैं और शहरों में इसी प्रकार जो है जगह जगह पे पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टर से पाट दिया गया है और इस प्रकार जो तोरण द्वार भी शहीदों के नाम से बनाए गए हैं। जो जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हम जुड़ेंगे और अधिक बात करने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम समूह संगठन के अध्यक्ष हैं जिसने अपने संघर्ष के 50 गौरवशाली वर्ष को पूरा किया और इस जिले में पूरा किया है। इस राज्य के सबसे पुरानी राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। इस क्षेत्र के जो हमारे समर्थक हैं वे काफी उत्साहित हैं। तो जिला इकाई के जेएमएम के जो लोग हैं इस स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार की शाम नाबालिग लड़की गांव के ही एक युवक से बातचीत कर रही थी और इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और उसके दोस्त को भगा दिया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लड़की के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर जुटने लगे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके बाद 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 लड़का बारी बारी से मतलब गैंगरेप किया। उसके बाद तीसरा लड़का वो आदमी लोग का पहरा कर रहा था, तब तक हल्ला हुआ और जो है लोगों के आने के आहट से लोग लड़की को छोड़ के भाग गया। सुमित गोप और शिवराज उरांव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है।
बोकारो से बड़ी खबर है। बोकारो स्टील के डीजीएम नवनीत कुमार ने से अपराधियों ने मारपीट की है। सोने की अंगूठी और मोबाइल उनका छीन लिया। पैदल चल रहे 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सेक्टर 4 थाने में डीजीएम ने प्राथमिकी दर्ज कराई और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जल्द ही अपराधियों को पकड़ने की बात कही। कस मैदान के आसपास था तो अचानक से मेरे गले में गमछा डाल के खींचा गया तो मैं गिर गया नाली में, और उसके बाद दूसरा एक और आदमी बड़ा सा चाकू निकाल के मतलब गले के पास लगा दिया। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। झारखंड और बिहार सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण के जंगली इलाके भगहर और परसातरी में छापेमारी की गई। यहां अवैध रूप से देसी शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी और इस छापेमारी अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 11,000 किलो जावा महुआ और 900 लीटर चुलाई महुआ को नष्ट किया। चौपारण प्रखंड अंतर्गत भगहर एवं परसातरी गांव में बृहद पैमाने पर चल रहे अवैध चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 6 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। लोहरदगा में वन विभाग में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां वनरक्षी ने बिना वनपाल को बताया उनके मुहर से निजी जमीन पर पेड़ काटने का नोटिस भेज दिया और साथ ही 15,000 रुपए की मांग की। अब जब जांच और कार्रवाई का फंदा लोहरदगा के शीर्ष वन अधिकारियों के सिर लटकने लगा तो खानापूर्ति के लिए बिना वनपाल को सूचना दिए फर्जी नोटिस जारी करने पर टीएफओ ने शो कॉज जारी किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक लंबे समय से यह मामला चल रहा और फर्जी नोटिस कर उगाही के आरोप लगते रहे। नोटिस मिलने पर राजू ठाकुर और विनोद महतो ने थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। पूरे मामले में डीएफओ ने दोषी पर कार्रवाई की चेतावनी दी। पेड़ काटे हम तो अपना किशोरनंद नायक ने नोटिस भेजा। नोटिस भेजने बाद में बस के डिब्बा बुलाया। बुलाने बाद में हमसे 15,000 रुपया दीजिए तब सोल पक्का कर देंगे के द्वारा नोटिस भेजा गया है दूसरे कोई को जिसका रजिस्टर में कोई अंकित नहीं है, दर्ज नहीं है। मेरा साइन नहीं है तो गलत है। इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी? विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। वनपाल को विश्वास में लिए बिना काम कर रहा है, उचित नहीं है। इसमें भी वार्निंग दिया जाएगा और वनपाल को भी बोला जाएगा कि आप अपना जो उनके अंदर वनरक्षी है उसको नियंत्रण में रखें। वनरक्षी का मतलब गलत कहा जाएगा कि उसने अपने वरीय पदाधिकारी को बताए बिना उनके सिग्नेचर किया है, तो इसके लिए चेतावनी दी जा सकती है। रांची के तपोवन मंदिर में ईश्वर को रंग और गुलाल समर्पित किया गया। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने एक साथ होली खेली और रंग और गुलाल उड़ाया। साथ ही भजन गाकर और नाच गाकर त्योहार मनाया। त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा था। रूपाली त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। और वैसे ही गीत के साथ, होली के संगीतों के साथ पूरे जो रांची वासी है वो झूम रहे हैं और भगवान को अबीर समर्पित कर रहे हैं। रंग और गुलाल और ये गीत, होली का एक अलग ही अनुभव है। आज का दिन कितना खास? आज ही के दिन भगवान का रंग उत्सव का प्रारंभ हुआ था। होली पूर्व में प्रहलाद जी के समय से होली के दिन का उत्सव शुरू हुआ। रंगभरी एकादशी के दिन अनादि कालों से चला आ रहा है। रंगभरी एकादशी दिन ही होता है और जब प्रहलाद जी का समय से होली के दिन है तो एक होली होने लगा। कितना खुशी है, नाच गान कर रहा है सब। आज का उत्सव हो रहा है होली के तपोवन मंदिर में। लोग जो हैं वो हाथों में अबीर लेकर गुलाल उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। आज भगवान को रंग समर्पित करके खुद में आपस में रंग गुलाल लगा रहे हैं। ये होली की आगाज राजधानी रांची में तो हो चुकी है। कैमरामैन सचिव के साथ रूपाली त्रिपाठी।
चतरा के सरकारी कॉलेज चतरा महाविद्यालय में पहली बार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर उर्फ बिरजू तिवारी और आरजेडी के प्रदेश मंत्री विनोद भोक्ता छात्र छात्राओं के साथ होलियाना गीतों पर जमकर झूमे। बिरजू तिवारी ने छात्र छात्राओं को अबीर और गुलाल लगाकर बधाई दी और साथ ही कहा कि होली सभी भेदभाव को मिटाकर आपसी सद्भावना को मजबूत बनाने का त्योहार है। छात्र संगठनों ने इस पहल के माध्यम से सामाजिक समरसता को होली के रंग में रंगने का प्रयास किया। एक इन्होंने अच्छा पहल किया है, क्योंकि होली सारा भेदभाव को मिटाकर सद्भावना की तरफ जाने का ये त्यौहार है। इन्होंने भी एक सामाजिक समरसता को होली के रंग में सराबोर करने का प्रयास किया है, जिसका हम सभी ने समर्थन किया है। और फिर पुनः चतरा कॉलेज के सभी छात्र संगठनों को जिन्होंने इस होली के कार्यक्रम को अपने रंग में सराबोर किया है, उनको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बोकारो में रोटरी क्लब चास की ओर से रोटरी भवन चिरा चास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सभी सदस्य रंगों के साथ ही मस्ती के मूड में सराबोर थे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में हमारा जो ये रंगों का त्योहार है, इसका एक विशेष महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग होली का त्योहार मनाएंगे। होली का त्योहार जो है भेदभाव भूल करके, ऊंच नीच का सब जो भेदभाव भूल करके और हम लोग सब आपस में गले मिलके होली मिलाएंगे। दुमका में राजकीय जनजातीय जिला मेला महोत्सव का समापन हो गया। 8 दिन चले इस मेले के समापन समारोह में लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक ने समा बांध दिया। मुकुंद नायक और उनकी टीम ने अपनी गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से लोगों को आनंदित किया। साल 2023 का हिजला मेला महोत्सव एक खुशनुमा माहौल में संपन्न हुआ और आपको बताएंगे संथाल परगना का ये राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव वर्ष 1890 से आयोजित होता आ रहा है। इस संदेश के साथ यहाँ से विदा लेंगे मेला की समाप्ति के बाद कि अगले साल के मेला में और बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपनी संस्कृति, अपने कला, अपने पर्यावरण के लिए हम जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करें। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइमा सरहाव। लोहरदगा में सखी मंडल की दीदियों द्वारा ऑर्गेनिक गुलाल का निर्माण हो रहा है। JSLPS द्वारा इन्हें ऑर्गेनिक गुलाल निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ पलास के फूल, गाजर, चुकंदर और पालक से ऑर्गेनिक गुलाल बनाया जा रहा है। बिना केमिकल के होने के कारण इससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और न कोई नुकसान होगा। इस ऑर्गेनिक गुलाल को बाजार उपलब्ध कराने के लिए JSLPS अपने स्तर से प्रयास में जुटा है। पलाश के फूल से, फिर आपको पालक के साग से, बीट से, हल्दी से, जो हमारे नेचुरल कलर हैं जिनसे शरीर को हानि नहीं पहुंचे और किसी तरह की किसी को असुविधा ना हो, तो उस कलरों का प्रयोग करके ये अबीर बनाया जा रहा है। रांची के करमटोली प्राथमिक विद्यालय में न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। बच्चे घर से पानी का बोतल लेकर आते हैं और पानी खत्म होने पर फिर पानी पीने के लिए घर जाना पड़ता है। बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। स्कूल के शिक्षक कहते हैं कि 6 महीने से स्कूल का जल मीनार खराब है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाके का स्कूल बदहाल है। बदहाली की तस्वीर यह है कि करमटोली के प्राथमिक विद्यालय में न शौचालय है, न ही पानी। बच्चे को अगर पानी प्यास लग जाए तो घर से लाए हुए एक बोतल में ही उसे संतुष्टि करनी पड़ती है, क्योंकि अगर अगला बोतल भरना होगा तो स्कूल के पास ना जल मीनार है, ना ही पानी की कोई। स्कूल में पानी पीने का है? नहीं। कहाँ से लाते हैं पानी? घर से। घर से लाके पीते हैं? यस। फिर प्यास लग जाए तो खत्म हो जाता है तो फिर लाते जाते हैं। शौचालय कहाँ जाते हैं? शौचालय मतलब अगर टॉयलेट आ जाए तो कहाँ जाते हैं? बाथरूम। बाथरूम कहाँ है? बाहर ही जाते हैं। यस। वो भी स्कूल में नहीं? हाँ, स्कूल में। स्कूल से बाहर। सर, बच्चे घर जा रहे हैं शौचालय के लिए। हाँ, देखिए यहाँ जो पानी है जल मीनार लगभग 6 महीना से खराब है और इसका जो बोरिंग है वो धंस गया है, जिसके वजह से
किस पानी की व्यवस्था के लिए घर ही जाना पड़ेगा बच्चों को? हाँ, घर से लाते हैं बच्चे, बोतल में देख सकते हैं आप लोग। तो बोतल अभी लाते खत्म हो जाता है तो फिर जाते हैं। शौचालय आ जाए तो? शौचालय के लिए तो देखिए, शौचालय पानी ही नहीं है तो शौचालय का क्या, साफ सफाई तो नहीं है रहेगा। ये सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, व्यवस्था कहें या कुव्यवस्था कहें, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में ना पानी की व्यवस्था है ना ही शौचालय की व्यवस्था है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तमिलनाडु छोड़कर भाग रहे मजदूर। हमले की खबर से श्रमिकों में खौफ का माहौल। सुनी सुनाई खबरों के बाद पलायन का दौर। अब तक किसी ने नहीं किया आप बीती का दावा। तमिलनाडु पुलिस ने खबरों को बताया अफवाह। Both are false videos. हमले की खबर हकीकत या अफवाह? तमिलनाडु में हिंसा का सच क्या है? तमिलनाडु में फंसे झारखंड के मजदूरों की जल्द सकुशल रिहाई होगी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय अफसरों को निर्देश जारी कर दिया है और इस पर झारखंड पुलिस के साथ श्रम नियोजन विभाग और प्रवासी कंट्रोल रूम के अफसरों की संयुक्त टीम को रांची से तमिलनाडु रवाना कर दिया गया और ये टीम तमिलनाडु जाकर हालात का जायजा लेगी और साथ ही वहां फंसे झारखंड के मजदूरों को सकुशल वापसी का इंतजाम करेगी। इसका जिम्मा टीआईजी तमिलवाड़न और डीएसपी शमशाद शमशी के साथ श्रम आयुक्त राकेश प्रसाद और श्रम अधीक्षक अभिषेक वर्मा को दी गई है। रामगढ़ में गोला के कलाकार लक्ष्मीचंद्र पोद्दार कई फिल्मी हस्तियों, राजनेताओं और पशु पक्षियों की आवाज निकालते हैं। उनकी इस कला को सुनने और देखने के लिए लोग पहुंचते हैं और इस खास प्रतिभा की वजह से वे गोला में काफी लोकप्रिय हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ के गोला में। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अलग अलग फिल्मी कलाकारों और राजनेताओं का आवाज निकालते हैं। उनका नाम लक्ष्मीचंद्र पोद्दार है। सीधे बात कराते हैं, इस कला में कहाँ से महारत हासिल किया आपने? जोहार झारखंड और जोहार मित्रों। मैं बचपन से जो है मैं इसी तरह से छोटे छोटे आवाज़ निकाला करता था। छोटे स्कूल में जब मैं पढ़ा करता था उस समय से मैं ये प्रोग्राम छोटे छोटे मंच में मुझे मौका दिया करते थे गुरुजी सर, तो वहाँ पर मैं प्रोग्राम किया करता था, ड्रामा वगैरह, आवाज़ वगैरह। तो इसी तरह से किन लोगों का आवाज़ निकालते हैं? जैसे मैं बॉलीवुड का आवाज़, एक्टरों का आवाज़ निकालता हूँ, पशु पक्षी जानवर का और बहुत सारे और राजनीतिक नेताओं का भी आवाज़ निकालता हूँ। तो थोड़े थोड़े आवाज़ आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। इस तरह का छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हो किस तरह से रोते हैं, मैं उनकी आवाज़ आपके सामने आप तक पहुँचा रहा हूँ, जनता तक। ये बच्चे की आवाज़ है जो नवजात शिशु है। इसी तरह से जानवर के मैं आवाज़ आता हूँ लेकर के। इसे बिल्ली की आवाज़ में निकालता हूँ, चाहते हैं कि इन्हें बड़ा मंच मिले, यानी कि सरकार से चाहते हैं कि सहयोग ऐसा मिले कि ये आगे जाकर के अपनी प्रतिभा से पूरे देश को अपना लोहा मनवा सके। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।